जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, कौन सा, अलंकार की बात कर रहे हैं हम लोग, अलंकार की। तो जब कवि, अलंकार में हमने क्या देखा था, जब कवि काव्यों में सुंदरता लाना चाहता है तो वह कभी शब्दों के माध्यम से उसे सुंदर बनाना चाहता है, कभी अर्थों के माध्यम से, कभी शब्दों और अर्थों के दोनों के माध्यम से। तो जब शब्दों के माध्यम से उसमें सुंदरता लाना चाहेगा तो वहाँ पे शब्द अलंकार होगा। अब जब वह अर्थों के माध्यम से जब वह अर्थों के माध्यम से सुंदरता लाना चाहेगा अपने काव्यों में तो वहाँ पे अर्धालंकार होगा। अब जब कवि शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से सुंदरता लाना चाहेगा अपने काव्यों में, वहाँ पे उभय अलंकार होगा। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं। अभी अर्थ और उभय अलंकार बच चुके हैं, तो आज हम लोग शब्द अलंकार को देखेंगे। इसके सारे भेद जो भी होते हैं, सारे भेदों की बात करने वाले हैं। तो शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार की तो बात कर ली है। अनुप्रास अलंकार की हमने बात की, जिसमें हमने देखा था कि इसमें विभिन्न वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। और अनुप्रास अलंकार के भी हमने भेद देखे थे, इसके कुल 5 भेद थे। उसके बारे में हमने सब के बारे में हमने बात कर ली है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः वह है श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, फिर हम बात करने वाले हैं यमक अलंकार की, यमक की। फिर हम बात करेंगे विवक्षा अलंकार की। फिर ऐसे ही पुनरुक्त पुनरुक्त वदाभास अलंकार की। फिर हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की। तो आज हम लोग शब्द अलंकार में इन मुख्यतः अलंकारों की बात करने वाले हैं। अगर हम लोग आज का ओवरव्यू देखना चाहें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो श्लेष अलंकार में, अगर श्लेष अलंकार की बात करेंगे, श्लेष अलंकार क्या होता है, तो श्लेष अलंकार में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी हम शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं तो शब्द की ही बात करेंगे। तो शब्द एक रहेगा, एक शब्द रहेगा और उसके एक शब्द रहेगा और उनका विभिन्न संदर्भों में उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। क्या, विभिन्न संदर्भ में उसके अर्थ अलग रहेंगे। एक ही शब्द रहेगा और उसका अर्थ अलग अलग रहेगा, हर बार उसका अर्थ अलग अलग रहेगा हर संदर्भ में। अगर मनुष्य के लिए बात की जाए, मान लीजिए अगर मैं क्या काम शब्द लेता हूँ, एक काम शब्द मान लीजिए हो गया, तो अगर मैं मनुष्य के लिए बोलूँ तो उसका अर्थ अलग हो गया, जानवर के लिए बोलूँ उसका अर्थ अलग हो गया, अगर मैं पत्थर के लिए बोलूँ अर्थ अलग हो गया। तो मतलब शब्द एक रहेगा और उसका विभिन्न संदर्भों में अर्थ अलग अलग रहेगा। यह बोलता है श्लेष अलंकार। अगर श्लेष अलंकार का अगर आप इसका अर्थ समझना चाहें, श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट होना। क्या, श्लिष्ट होना, श्लिष्ट, श्लिष्ट होना, श्लिष्ट या चिपका हुआ। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ होना, चिपका हुआ होना। मतलब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ इसके चिपके हुए रहेंगे। आप यमक अलंकार देखेंगे तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में आपको बहुत डाउट होता है। तो अगर यमक अलंकार की बात करें, इसमें क्या होगा, तो इसमें शब्द तो रहेगा और शब्दों की, इसमें मुख्य बात अगर बोला जाए श्लेष और यमक अलंकार में, तो एक ही चीज में अलग रहेगा। क्या, शब्दों की आवृत्ति होगी। क्या, यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवृत्ति। यहाँ शब्दों की आवृत्ति होगी 2 बार 3 बार, कितनी बार हो सकता है, लेकिन एक से अधिक बार रहेगा। और हर बार इसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे इसके अर्थ अलग थे, वैसे ही जितनी बार इसकी आवृत्ति होगी हर बार उस शब्द के अर्थ अलग रहेंगे। अगर मान लीजिए 2 बार आवृत्ति हुई है तो दोनों बार वह शब्द का अर्थ अलग रहेगा। ठीक है, यह यमक अलंकार हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे विवक्षा अलंकार। कवि क्या करेगा, अपने कविताओं को वह आदर से, आदर पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक, है ना, हर्ष से, तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे शब्दों को, इन सारे पहलुओं को अपने कविताओं में शामिल करना चाहता है। तो जब भी कवि ये सारे आदर, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ये सारी चीज़ों को अपनी कविताओं में शामिल करे शब्दों के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होगा, विवक्षा अलंकार होगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। तो इसमें आप क्या देखने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे कि शब्दों की, वाक्य पद जो रहेंगे उनकी एक तरह से उनकी आवृत्ति होगी, उन्हें आपको ऐसा लगेगा ये जो शब्द हैं इनकी आवृत्ति हुई है,
वो एक दूसरे के पर्याय लगेंगे, जो इनका अर्थ रहेगा इन शब्दों का वो एक दूसरे का पर्याय लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये जो लाइन बोल रही है दूसरा लाइन है वो भी वही बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो केवल आपको आभास होगा। तो जहाँ पे क्या शब्दों की वाक्यों की इनकी आवृत्ति हो और वहाँ पे आपको आभास हो, वहाँ पे पुनरुक्तवदाभास अलंकार होगा। और कभी कभी क्या वक्रोक्ति अलंकार, अगर वक्रोक्ति अलंकार की बात की जाए तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होगा, वक्ता वक्ता कुछ और कहना चाहेगा और श्रोता कुछ उसका अर्थ और निकाल लेगा। जैसे कि हम घर में भी देखते होंगे, हम कुछ और कहना चाहते हैं, घर में अगर कोई दूसरा सदस्य है तो उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है। तो जब वक्ता कुछ और कहना चाहे, श्रोता कुछ और उसका अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो हम लोग चलिए पहले अपने अलंकार में आते हैं, जिसका नाम है कौन सा, श्लेष अलंकार, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जहाँ से हम शुरू करेंगे। तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, चिपका हुआ। आपको बस इतना ही याद रखना है, क्या इस चिपका हुआ किसमें, एक ही शब्द में, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे, अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे, अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। बस यही है आपका अगर बोला है श्लेष अलंकार। जैसे कि आप इसकी पहचान की बात करेंगे, एक शब्द का एक बार या एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है, लेकिन मुख्यतः अगर बोला है तो एक शब्द का एक ही बार श्लेष अलंकार में उपयोग होते हैं। परंतु विभिन्न संदर्भों में उस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, तो वह अनेक संदर्भों में होंगे, क्या अनेक संदर्भ में अलग अलग अर्थ होंगे, शब्द लेकिन एक ही रहेगा, याद रखना है आपको। यहाँ विभिन्न प्रसंगों का अर्थ अलग अलग संदर्भ या परिस्थिति या दूसरी पृष्ठभूमि से है, तो वो जो संदर्भ रहेगा वह अलग अलग रहेगा। बस विभिन्न स्थिति में शब्द का अर्थ है तात्पर्य अलग अलग होता है, वही चीज़ है। जैसे कि अगर आप इन उदाहरणों से समझेंगे, इन उदाहरणों से हमने तो देखा परिभाषा, क्या एक अर्थ रहेगा उसी में एक शब्द रहेगा, उसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। हम लोग इस उदाहरण को भी नहीं करेंगे, पहले इसको करते हैं, वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चरण धरत चिंता करन चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें क्या बोल रहा है कवि, कवि बोलता है कि सुंदरता को खोजने के लिए, सुंदरता को खोजने के लिए क्या, सुबरन का मतलब होता है सुंदरता या सुबरन, सुबरन, यहाँ पे सुबरन एक शब्द है ना। तो सुंदरता को खोजने के लिए चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करन चितवत चारहु ओर। तो यहाँ पे विभिन्न प्रसंगों में जैसे कि कवि, व्यभिचारी और चोर, इन लोग क्या करते हैं, चरण धरते ही क्या चिंता करते हैं, किसकी चिंता करते हैं, इन लोग किसकी चिंता करते हैं, कौन, कवि, व्यभिचारी, चोर, इन लोगों को चिंता केवल एक ही चीज की रहती है, किसकी, सुंदरता की। क्या किसकी चिंता रहती है, सुंदरता की, लेकिन किसकी किसकी, कवि की, व्यभिचारी की, चोर की, सबका क्या है, एक ही शब्द, क्या, सुंदरता। तीनों को सुंदरता ही चाहिए, है ना, सुबरन ही चाहिए। लेकिन इनका देखेंगे आप, इनका जो प्रसंग रहेगा, संदर्भ रहेगा, वह अलग रहेगा, अलग अलग। क्या, कवि की बात करेंगे अगर हम लोग, कवि, तो कवि कहाँ पे सुंदरता खोज रहा है, काव्यों में, वह काव्यों को अच्छा बनाना चाहेगा, उसमें सुंदरता बनाएगा, वह उसमें सुंदरता खोजेगा। कि देखिए क्या होता है, जो अच्छे अच्छे हिंदी, अगर आप हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप अच्छी अच्छी किताबों को देखेंगे, यार ये तो किताब बहुत अच्छी है, क्यों, आपको काव्य, वहाँ पे आप सुंदरता खोज रहे हैं, यार ये काव्य बहुत अच्छी है। तो कवि जो रहेगा वह अपने काव्यों को, काव्यों में सुंदरता ढूंढेगा। वैसे ही व्यभिचारी रहेगा, उसको भी सुंदरता ही चाहिए, लेकिन कहाँ, व्यभिचारी को भी सुंदरता ही चाहिए, चोर को भी सुंदरता ही चाहिए, चोर को भी सुंदरता ही चाहिए, किसको, चोर को, चोर को भी सुंदरता ही चाहिए, चाहिए सबको सुंदरता। लेकिन अर्थ कैसे अलग अलग हो गए इसके, व्यभिचारी को सुंदरता चाहिए कैसे, गलत कार्यों से, जो भी गलत कार्य होते हैं, चाहे वह सुंदर स्त्री को देख के देखने की चाहे या फिर कुछ भी, जो भी गलत कार्य होते हैं, व्यभिचारी वहाँ पे सुंदरता, व्यभिचारी वो करके सुंदरता, वहाँ पे अपनी सुंदरता ढूंढना चाहते हैं एक सुंदर स्त्री के लिए, या फिर
कुछ गलत चीज़ों के लिए, जो भी होते हैं सारे गलत काम के लिए व्यभिचारी वहाँ पे सुंदरता ढूंढता है, वो उसको अच्छा मानता है। कवि किसको अच्छा मानता है? कवि काव्यों में सुंदरता ढूंढना चाहता है। चोर रहेगा जो चोर, वह किस में सुंदरता ढूंढेगा? वह यहाँ पे भी नहीं ढूंढेगा ना। तो कवि अब काव्यों में क्यों ढूंढने जाएगा भाई चोर सुंदरता? स्त्रियों में क्यों ढूंढने जाएगा वो सुंदरता? वह कहाँ पे सुंदरता ढूंढेगा? वह ढूंढेगा कहाँ पे? स्वर्ण में। वाह! हीरा, सोना, ये जहाँ पे उसको चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे उसे क्या लगेगा? अरे यार ये चीज़ें उसके लिए कीमती हैं, इसके उसके लिए वो चीज़ें सुंदरता है। तो चोर के लिए सुंदरता का अर्थ अलग हो गया, व्यभिचारी के लिए सुंदरता का अर्थ अलग हो गया, और कवि के लिए सुंदरता का अर्थ अलग हो गया। एक ही शब्द है, अर्थ अनेक है। यही तो वह बोलना चाह रहा था जो हम परिभाषा देखे थे कि उसमें चिपका हुआ, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, श्लिष्ट किया हुआ। तो ये हमें समझा दिया कि हाँ क्या किस चीज़ की बात हो रही थी। तो देखिए, कवि सुगरण, कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए स्वर्ण आदि जो चीज़ें रहेंगी वह सुंदरता का अर्थ होता है सुगरण का। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे क्या? पानी, आपको एक शब्द दिखेगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन कहते हैं पानी रखिए, बिना पानी सब सून है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि पानी रखिए, बिना पानी सब सून है, और पानी गए, अगर पानी नहीं है तो मोती मानुष चून, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो पानी की बात हो रही है, ये पानी और ये पानी तो हम जैसे कि अब कविता काव्य उठाए हैं तो सीधी सी बात है कविता के लिए उपयोग की गई है। लेकिन अगर हम लोग अगर अलंकार के संदर्भ में बात करेंगे, अलंकार के संदर्भ में, तो कौन से पानी की बात हो रही? इस पानी की बात हो रही है। ये पानी क्या बोलते हैं? मोती, मानुष और चून। बिना पानी के मोती का, मानुष का और चून का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगर पानी, मोती क्या बोलता है भाई? ये मोती के संदर्भ में पानी को, मोती क्या, अगर मोती के लिए बोले कि पानी क्या है, तो मोती के लिए पानी चमक का अर्थ बता रहा है कि बिना चमक के मोती का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या? बिना चमक के मोती का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही मनुष्य का बिना इज्जत के, मनुष्य के लिए पानी क्या है? उसकी इज्जत। तो यहाँ पे इज्जत के लिए पानी शब्द का उपयोग किया गया है, यहाँ पे चमक के लिए पानी शब्द का उपयोग किया गया है कि मोती बिना पानी के उसके कोई अस्तित्व नहीं है, बिना चमक के कोई उसका अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के लिए बिना इज्जत का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही चून मतलब आटा, आटे की बात हो रही है। तो जिस प्रकार आटे को आप बिना पानी के गूंथ नहीं सकते, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है आटे का बिना पानी के आटे का कोई महत्व नहीं है। बिना पानी के, बिना इज्जत के मनुष्य कोई महत्व नहीं है। बिना चमक के मोती का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पानी जो शब्द है, पानी शब्द का विभिन्न संदर्भों में मनुष्य की इज्जत के लिए अलग संदर्भ है, मोती की चमक के लिए अलग संदर्भ है, और चूने में आटे के लिए, उसे गीला करने के, उसे नमी बनाने के लिए, नमी युक्त बनाने के लिए। अब अगर आटा नमी युक्त नहीं रहेगा तो उसकी वह किस काम का, उसे उपयोग ही नहीं कर पाएंगे आप। तो जिस प्रकार चूने में नमयुक्त, आटे में नमयुक्त बनाने के लिए पानी, वैसे ही मनुष्य की इज्जत के लिए पानी, और यहाँ पे चमक के लिए पानी। तो एक शब्द, उसके अर्थ अनेकों अर्थ, चमक, इज्जत, नमयुक्त बनाना। तो जब एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छुपे हों, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। वैसे ही जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। यहाँ पे जो घनीभूत शब्द है, घनीभूत शब्द में उसका अर्थ क्या है? मन में एकत्र पीड़ा, और दूसरा क्या है? बादल में एकत्र करने से है, बादल के पानी एकत्र करने से है। तो जो यहाँ पे घनीभूत आपको शब्द दिख रहा है, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो यहाँ पे घनीभूत शब्द का दो अर्थ निकलेगा। एक मन के लिए अलग अर्थ निकलेगा, पीड़ा से
पीड़ा के लिए, और बादल के लिए अलग अर्थ निकलेगा किसके लिए, पानी एकत्र करने के लिए। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले विभिन्न संदर्भ में, वहाँ पे आप क्या करेंगे, श्लेष अलंकार को रख देंगे। वैसे ही अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी से मिलता जुलता कौन सा अलंकार, यमक अलंकार की बात करने वाले हैं। आप यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार में क्या होगा, आपको पहले मैंने बताया था क्या, शब्दों की आवृत्ति होगी। क्या, शब्दों की आवृत्ति, शब्द मतलब यह इसकी आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति होगी, और जितनी बार होगी हर बार उसका अर्थ अलग होगा, हर बार उसका अर्थ अलग होगा। यह इसकी मुख्य विशेषता है। पहली बात आवृत्ति, और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। तो यहाँ पे जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, क्या एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए बोले तो एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, इसकी पहचान पहली, एक ही प्रसंग या एक ही संदर्भ में एक से अधिक अर्थ सी है ना, एक ही प्रसंग में एक शब्द एक ही प्रसंग में आएगा, फिर दूसरा शब्द जो रहेगा उसकी आवृत्ति होगी वह दूसरे प्रसंग में आएगा। यहाँ अलग अलग प्रसंग नहीं होते, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है अलग अलग प्रसंग की बात होगी, एक शब्द रहेगा अलग, एक शब्द वो दूसरा शब्द रहेगा उसका अलग। तो इसमें एक ही वस्तु या प्राणी के बारे में बात हो रही होती है। जो यहाँ पे जो यमक अलंकार में आप देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक ही वस्तु या प्राणी के बारे में बात होती रहती है, हो रही होती है। अगर इसको समझना चाहें उदाहरण से कि क्या बोल रहे हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग हुआ पाए बौराय। यहाँ पे कनक का मतलब क्या है, सोना। एक कनक का मतलब सोना है, पहले कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो क्या बोलते हैं कवि यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि अगर सोना इंसान पा जाता है, सोना मतलब उस सोने की बात हो रही है, कौन से, स्वर्ण की बात हो रही है, स्वर्ण की, ठीक है, वो सोने की बात नहीं कर रहे हैं वो। अगर बोलते हैं इंसान सोना पा जाता है, तो जिस प्रकार इंसान सोना पा के बौरा जाता है, उसको घमंड आ जाता है, उसी प्रकार क्या धतूरा खा के, जिस प्रकार इंसान धतूरा खा के, अगर आप धतूरा खाते हैं तो आप पगला जाएंगे, बौरा जाएंगे, उसी प्रकार इंसान स्वर्ण पाके भी बौरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कनक मतलब कनक का एक संदर्भ में क्या है, स्वर्ण के अर्थ में एक बार उसका उपयोग किया गया है, और एक बार उसका उपयोग किया गया है धतूरा के संदर्भ में। देखिए इसमें हमने क्या श्लेष अलंकार से अलग क्या देखा हमने इसमें, कि एक शब्द है, शब्द एक ही है लेकिन उसकी आवृत्ति हुई है पहली बार, और जितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है उस बार हर बार उसका अर्थ अलग हुआ है। जैसे आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का मतलब पहले घटा की जो बात हो रही है वह किसकी बात हो रही है, बादल का काला रंग की बात हो रही है। जो ये घटा शब्द है, घटा बोलती नहीं आज काली घटाएं छाई हैं, तो बादल के काला रंग होने की बात हो रही है, बादल का काला रंग, बादल के काले रंग की बात हो रही है, बादल के काले रंग की बात हो रही है। फिर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा है, घटा मतलब हम लोग बोलते नहीं अरे यार आज 5 रुपये घट गया, 5 रुपये घट गया, तो घटा मतलब कम की बात हो रही है, कम। काली घटा का घमंड घटा, एक में बादल का काला रंग, एक में बादल का कम होना। तो देखिए इस यमक अलंकार में हमने क्या क्या देखा, आवृत्ति होगी और उनके विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ रहेंगे। श्लेष अलंकार में क्या था, एक शब्द था, उसके विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ थे। यहाँ पे अलग अलग आवृत्ति मतलब शब्द की आवृत्ति और उसके अलग अलग अर्थ, यह था हमारा यमक अलंकार। ऐसे एक और उदाहरण है, जैसे कि यहाँ तो पर वारा उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द है, उर्वशी देखिए यहाँ पे उर्वशी, ये उर्वशी, 3 उर्वशी शब्द का प्रयोग किया गया है, और तीनों बार शब्द एक ही है, उसकी आवृत्ति हुई है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। देखिए यहाँ पे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की बात हो रही है, पहले एक उर्वशी का अर्थ है
कि स्वर्ग की अप्सरा, वह तो वारा उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा की बात हो रही है। फिर दूसरे संदर्भ में इस उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, हृदय में बसी उर्वशी की बात कर रहे हैं। तो हृदय में बसी है मोहन की उर्वशी, मोहन, मोहन मतलब कृष्ण भगवान की बात करें, कृष्ण के हृदय में तो बसी हुई है। और तीसरे में उर्वशी समान, गले के हार की समान। तो देखिए उर्वशी शब्द है, उसके विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकाला गया है। वैसे ही अगर आप इम्पॉर्टेंट शब्द देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण शब्द जिनका जिनका किसमें उपयोग किया जा सकता है, श्लेष अलंकार और ये यमक अलंकार में। जैसे सारंग, आप सारंग शब्द का 2-3 बार उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार सारंग शब्द का उपयोग सुंदर स्त्री के लिए किया जा सकता है, दूसरी बार दीपक, दीपक के लिए, दुपट्टा के लिए या हवा के लिए। ये जो शब्द हैं इनका, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर सारंग का 2-3 बार उपयोग हो गया, अगर आपको सारंग का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है ये। तो सारंग का सुंदर स्त्री, दीपक, दुपट्टा, हवा सबके लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हरि शब्द है, हरि का मतलब मेढक भी होता है। हरि का अगर पूछा तो सांप भी होता है, पानी भी होता है। तो हरि का संदर्भ, जिस संदर्भ में बात की रही होगी उसका वो अर्थ निकलेगा, कभी मेढक के लिए, कभी सांप के लिए, कभी पानी के लिए। वैसे आप तारे देखेंगे, तारे में भाव सागर से पार कर देना या फिर आसमान के किनारे, इसका भी अलग संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा। वैसे ही मनका का माला का एक मोती, या फिर मन का मतलब हृदय की बात हो रही होगी। ये सब आप अगर उदाहरण देखेंगे तो उदाहरणों में इन सब का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम लोग अगर ज़्यादा उदाहरण देखेंगे तो फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर आप बोलेंगे वीडियो बहुत लंबी बन रही है। इस वजह से इन शब्दों को हम देख रहे हैं, जिन शब्दों का जैसे यहाँ पे उर्वशी शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, वैसे ही सारंग, हरि, तनी, तारे, मनका, फिर मंदिर का देखेंगे अट्टालिका या महल होता है या फिर गुफा होता है। वैसे ही बेनी, बेनी का मतलब कभी भी होता है, बेनी का अर्थ कभी भी होता है, चोटी भी होता है। वैसे ही अधरान, अधरान अगर शब्द 2-3 बार आया तो यहाँ पे एक का मतलब क्या होगा, होठों पर, या फिर एक का मतलब होगा अधराना, होठों पर नहीं, है ना, एक का होठों पर, एक का अधराना। अब हम लोग और अपने दूसरे प्रकार में चलते हैं, जिसका नाम है क्या, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार यह एकदम सामान्य सा है, सामान्य सा। कैसे, पुनरुक्ति मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, पुनरुक्ति, पुनः से कहना। उक्ति मतलब क्या है, कहना, पुनः से उसी चीज को कह देना। और हम बात किसकी कर रहे हैं, शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार मतलब शब्द को पुनः से कह देना, शब्द को पुनः से कह देना। पहली बात, जब कोई शब्द दोहराया जाए परंतु अर्थ भेद नहीं, देखिए यहाँ पे जो चीज़ बोला गया वो इम्पोर्टेंट है। पुनरुक्ति में क्या होगा, शब्द को पुनः कहा जाएगा, लेकिन उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी तक हमने क्या देखा, अर्थ में बदलाव हो रहा था, उसके अर्थ में पहले शब्द का अर्थ अलग, दूसरे शब्द का अर्थ अलग। लेकिन अगर अर्थ में बदलाव ना हो तो वह पुनरुक्ति शब्द अलंकार होता है। जैसे कि सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा। तो यहाँ पे सूरज है जग का बुझा बुझा, देखिए सूरज की बात हो रही है, जग का बुझा बुझा, उसका दोनों का संदर्भ एक ही है, बुझने की। वैसे ही खड़ खड़ करताल बजा, खड़ खड़ करताल बजा, दोनों का अर्थ एक ही है। अगर अर्थ एक ही हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति शब्द अलंकार होता है। इसमें कुछ खास नहीं था, बस इसमें आपको यही याद रखना कि अर्थ भेद नहीं होता, और यह दोबारा अगर दो शब्दों मतलब शब्दों की आवृत्ति हो और उसके साथ में अर्थभेद ना हो, मतलब उसका अर्थ दोनों में अगर आवृत्ति होता है तो भी उसका अर्थ वही रहे, तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला अभी हम लोग के पास अलंकार आया है, कौन सा, जिसका नाम है क्या, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार बहुत आसान से है। क्या, जो वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ निकाले। यहाँ पे श्रोता भिन्न भिन्न अर्थ क्या कारण से निकालता है, क्यों, कभी कभी क्या होता है, कंठ ध्वनि में परिवर्तन के कारण, जब कंठ ध्वनि में परिवर्तन के कारण होगा तो वह वक्रोक्ति अलंकार होगा। और जब विभिन्न संदर्भ में शब्द के अर्थ अलग होने के कारण होगा तो वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार या फिर काकु वक्रोक्ति अलंकार। ये काकु वक्रोक्ति अलंकार तो ये पहला है, पहला ये हो जाएगा, दूसरा श्लेष हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको
थोड़ा सा समझना चाहें, जैसे कि हाँ यहाँ समझते हैं। यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ, पहला उदाहरण ये, वक्ता। वक्ता क्या है? जो बोलने वाला है वह बोलता है ईश्वर नहीं है। क्या ईश्वर नहीं है? मान लीजिए मैंने बोला अपने दोस्त से ईश्वर नहीं है, और मेरा दोस्त क्या बोलता है? ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है क्या यार? ईश्वर नहीं है क्या? वो क्या मैंने बोला ईश्वर नहीं है, और सामने वाला क्या ईश्वर नहीं है? ईश्वर नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह बना, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब बोलते हैं पर ईश्वर नहीं है। अब मैंने बोला ईश्वर नहीं है, वह प्रश्न कर रहा है, अरे अवश्य है भाई, अवश्य है, अवश्य ईश्वर नहीं है, अवश्य है। तो मैंने क्या बोला? ईश्वर नहीं है। वह कि दूसरे संदर्भ में बात कर रहा है, बोल रहा है ईश्वर नहीं है। क्या ईश्वर नहीं है? मतलब वह, मैंने बोला ईश्वर नहीं है, लेकिन उसको वह दूसरे संदर्भ में ले रहा है। क्या? किस संदर्भ में? कि हाँ ईश्वर नहीं है। मतलब मेरा कंठ ध्वनि क्या था? ईश्वर नहीं है, और उसने क्या लिया? ईश्वर नहीं है। तो वहाँ पे मेरे कंठ ध्वनि में अलग परिवर्तन, और मेरे कंठ ध्वनि में परिवर्तन कारण वह कुछ और सोच रहा है। तो दोनों में क्या है? वक्ता ने कुछ और बोला, श्रोता ने कुछ और समझा उसे, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि आने को मधुमास न आएंगी प्रीतम। आने को मधुमास, आने वाला है मधुमास, क्या प्रीतम नहीं आएंगे? कृष्ण नहीं आएंगे, है ना? तो क्या बोलते हैं? आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, मतलब आने को मधुमास आने वाला है, प्रीतम नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे जो श्रोता है वह प्रश्न पूछता है, क्या आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम? यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक लग गया। क्या मधुमास आने वाले हैं, प्रीतम नहीं आएंगे? और वक्ता क्या बोलता है? आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, मतलब कृष्ण आने, मधुमास आने को है, कृष्ण नहीं आएंगे। दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन बोलने वाला और सुनने वाले दोनों ने अलग अलग संदर्भ में, मतलब बोला कंठ में परिवर्तन किया है। मैंने बोला कि कृष्ण नहीं आएंगे, और सामने वाले ने प्रश्न पूछा कृष्ण नहीं आएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो अगर जैसे कि होता क्या है, अगर उदाहरण लें, हम लोग भारत जीत गया, मैंने अगर मैं मैच देखा और बोला क्या भारत जीत गया, भारत जीत गया, मैंने बोला भारत जीत गया, और सामने वाला अगर कोई दूसरा है वह नहीं देख रहा था, उसको नहीं पता, तो फिर क्या बोलते? नहीं भारत जीत गया, भारत जीत गया। तो देखिए दोनों का शब्द, देखिए वाक्य शब्द सारे सेम ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कंठ ध्वनि में, कंठ ध्वनि में परिवर्तन है दोनों में। तो जब वक्ता अलग बोले, श्रोता अलग समझे उसे बोले, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार। और कौन सा वक्रोक्ति? कंठ में परिवर्तन हो रहा है ना, तो काकु वक्रोक्ति अलंकार हो गया। क्या? काकु वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि यहाँ पे कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत सब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। तो अंगद ने कहा अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, लज्जावान तो तेरी सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। अंगद ने कहा अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, लज्जाशीलता तो तेरा स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। तो रावण क्या करेगा? वह रावण तो सोचेगा हाँ ये तो सही कर रहा है, अरे वाह। लेकिन इसमें क्या, अगर अंगद जी कुछ और कहना चाह रहे हैं और रावण कुछ और समझ रहा है, तो अंगद जी यहाँ पे गुस्से में बोल रहे हैं अरे रावण तेरे, मतलब जैसे होता है नहीं कभी, तू गुस्से में तो इंसान बोलता है बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से कभी कभी होते नहीं, जैसे कि मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा है, ऐसा जैसे बोलती नहीं, कभी लड़ाई होती है दोनों की, हाँ मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा है, तो वह किस संदर्भ में बात होती रहती है? वह क्या संदर्भ में अगर बोला जाए तो दूसरे संदर्भ में बात होती रहती है। वहाँ इंसान गुस्से में बोलता है, गुस्से में, और वहाँ पे अच्छा होने का मतलब अच्छा नहीं, बल्कि वहाँ पे बुरा होना होता है ना? आपने भी कई बार बोला होगा हाँ जानता हूँ बहुत अच्छा है तू, तो क्या है, किसकी बात हो रही है? वहाँ पे अच्छे की बात नहीं हो रही है। वैसे यहाँ पे अंगद भी बोलते हैं मुझे पता है तू लज्जावान है, तू बहुत लज्जाशीलता ही तेरा स्वभाव है, तू अपने मुंह से कभी गुण नहीं गाता, लेकिन कुछ और ही बोलना चाह रहे हैं वहाँ पे, है ना? तो जब भी काक में, मतलब कंठ में परिवर्तन के कारण वहाँ पे अलंकार उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार, और उसे श्रोता कुछ और समझता है।
अंगद ने कुछ और कहा। रावण ने सोचा वाह, ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, और अंगद तो यहाँ पे गुस्से में बोल रहे हैं, मुझे पता है तू कितना लज्जावान है। तो आपने वक्रोक्ति अलंकार में काकू वक्रोक्ति को तो समझ लिए, ये तो इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कौन सा, श्लेष। श्लेष का मतलब फिर से मैंने बोला था, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, आपको ये याद रखना है, जहाँ श्लेष होगा मतलब चिपका हुआ रहेगा। अब इसके अगर हम देखेंगे श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। श्लेष में देखेंगे, जैसे एक उदाहरण है, को तुम हो, क्या को तुम, इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार में एक शब्द रहेगा, शब्द को कुछ और बोलना, जो वक्ता रहेगा, वक्ता उस शब्द को कुछ और बोलना चाहेगा, और उसका अर्थ श्लेष में क्या रहेगा, आपको श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में इसके अर्थ की बात हो रही होगी। इसका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे कि एक शब्द के कईयों अर्थ होते हैं, वैसे वक्ता कुछ दूसरे अर्थ में बात कर रहा होगा, उसका अर्थ कुछ दूसरा रहेगा, और श्रोता रहेगा, जो श्रोता सुनने वाला रहेगा, उसको कुछ दूसरा अर्थ निकाल लेगा। जैसे कि अभी हमने क्या बात किया था, किसके बारे में बात की थी, पानी के बारे में बात की थी ना, किसमें, श्लेष अलंकार में। तो अगर मैं वक्ता हूँ, मैंने किसके पानी की बात की, मानुष की, कि मानुष का इज्जत की बात करें ना, वहाँ पे इज्जत, पानी के लिए इज्जत था, तो मान लीजिए मेरा संदर्भ इज्जत से बोलने से है पानी के लिए, और श्रोता कोई है सुनने वाला, वह उसका अर्थ किस में ले रहा है, सोने की क्या इज्जत, और दूसरा क्या था, हाँ ये चूना था ना, चूना मतलब नमी के लिए। तो अगर वह इज्जत का ना लेके, इज्जत के लिए पानी शब्द का उपयोग ना करके वह नमी के लिए समझ रहा है, तो वहाँ पे देखिए दोनों के बीच में क्या, शब्द तो एक ही है, पानी है, लेकिन इसका संदर्भ अलग है, उसका अर्थ ये अलग निकाल रहा है। तो इसमें यही होता है। श्लेष अलंकार में क्या होगा, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तह जाहू का जहाँ धन है सरसों। इसका अर्थ ये होता है कि राधा घनश्याम का अर्थ बादल लगाकर, है ना, घनश्याम, तो देखिए घनश्याम क्या है, कृष्ण जी की बात होनी चाहिए, तो राधा क्या है, घनश्याम से पूछती है कि क्या बोलती है, आप अर्थ बादल लगा, उनका अर्थ बादल, घनश्याम आते हैं, उनका अर्थ क्या है, घनश्याम मतलब कृष्ण की बात हो रही है, कोई बोला कि मैं कृष्ण हूँ, वो मैं घनश्याम हूँ, तो वो राधा क्या बोलती है, वो सोचती है कि बादल की बात कर रहा है, बादल वाले घनश्याम की बात कर रहा है, तो उतरती, कहीं और जाकर बरसो, तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो। वह कृष्ण को ना सोच के वह घनश्याम को सोच रही, घनश्याम बादल को सोच रही है वो। और जबकि वो बोलते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो बोलते हैं अरे घनश्याम हो, तो राधा बोलती है कि घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर पुनः कृष्ण द्वारा चितचोर नाम चीज बोलते हैं कि अरे ये नहीं समझ रही, तो बोलते हैं कि चितचोर, मैं चितचोर हूँ, तो चितचोर नाम बताने पर वह कहती है चोर हो तो वहाँ जाओ जहाँ धन है ना। देखिए यहाँ पे एक घनश्याम का, एक चितचोर का, ये चितचोर की जो कृष्ण जी हैं वो अलग अर्थ में बताना चाह रहे हैं, मैं चितचोर हूँ, लेकिन जो राधा रहती है वह कुछ अलग संदर्भ में इसका अर्थ निकाल लेती है, बोलती है चोर हो तो तुम कहीं और जाओ। तो जब भी वक्ता कुछ और बोलना चाहे और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल ले, देखिए यहाँ पे अर्थ और निकाल रहा है, और किसमें, जो हम लोग काकू में पढ़े थे, काकू वक्रोक्ति में, तो काकू वक्रोक्ति में हमने देखा था कि कंठ के कारण परिवर्तन हो रहा था, वक्ता कुछ और सोच रहा है कंठ में परिवर्तन कारण, और जो श्रोता है कुछ और सोच रहा है ना। लेकिन श्लेष अलंकार में वक्ता का अर्थ कुछ और रहता है, श्रोता कुछ और अर्थ समझ लेता है उसका। जैसे एक और उदाहरण है, भिक्षु गो कितको गिरजय, सो तो मांगन का बलि द्वार गई रे। तो यहाँ लक्ष्मी विनोद में पार्वती से पूछती हैं, हे गिरिजा तुम्हारा भिक्षुक अर्थात शिव कहाँ गए हैं। तो पार्वती भी परिहास में उत्तर देती हैं, लक्ष्मी भिक्षुक अर्थात विष्णु तो बलि के द्वार मांगने गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी विनोद पार्वती से, लक्ष्मी विनोद मतलब ऐसे पूछती हैं कि पार्वती जी से
कि हे गिरिजा तुम्हारा भिक्षुक अर्थात शिव जी कहाँ गए हैं। शिव गए हैं, भिक्षुक का अर्थ है शिव, है ना। भिक्षुक अर्थात शिव तुम्हारे कहाँ गए हैं। तो पार्वती भी उत्तर देती हैं भिक्षुक अर्थात बलि द्वार मांगने गए हैं, क्या बलि के द्वार मांगने गए हैं। तो वह जो लक्ष्मी जी रहती हैं वह कुछ और अर्थ से भिक्षुक बोलती हैं, और जो वहाँ पे पार्वती रहती हैं वहाँ पे उनका जो संदर्भ रहता है वह अलग रहता है। वह भिक्षुक एक बार शिव के बारे में बात हो रही होती है, शिव के बारे में बोलना चाह रहती हैं कौन, लक्ष्मी जी, और यहाँ पे पार्वती जी उनका उदाहरण देती हैं क्या, भिक्षुक के रूप में, वो भिक्षुक। तो यहाँ पे भिक्षुक के दो अर्थ हो जाते हैं। तो जहाँ पे सामने वाला कोई दूसरा बोलना चाहे और उसका अर्थ कोई दूसरा निकल जाए, वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब अगला जो हमारा अलंकार है वह है वीप्सा अलंकार। कौन सा, वीप्सा अलंकार। इसको बोलते हैं हम लोग पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। वीप्सा अलंकार या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। हमने पुनरुक्ति पढ़ा था क्या, पुनरुक्ति अलंकार एक बार पहले देखी थी। कौन सा, पुनरुक्ति अलंकार, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है और उनका अर्थ सेम रहता है, इनका अर्थ वही रहता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। तो आप लोग वीप्सा अलंकार पढ़ रहे हैं। वीप्सा अलंकार में जब भी कवि आदर सूचक शब्द हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, क्या पुनरावृत्ति करता है, वहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। जैसे कि अगर इसकी पहचान की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, आदर सूचक शब्द है ना, जैसे राम राम, और फिर ऐसे क्या विस्मय वाले या फिर शोक वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिसमें कि विस्मय प्रकट हो, क्या विस्मय प्रकट हो। छी 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 छी, हम लोग बोलते हैं छी छी। तो अगर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है वहाँ पे, तो मतलब कवि क्या करेगा, अपने काव्यों को सुंदर बनाने के लिए कुछ भी प्रयोग कर सकता है वह। अगर वह राम राम, हाय हाय, जैसे आप जब अलंकार पढ़ेंगे तो हाय यहीं रुक गया संसार, तो देखिए हाय शब्द जो आया, हाय शब्द देखिए, हाय यहीं रुक गया, मतलब वहाँ पे उसने सुंदर बनाने के लिए, अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए हाय शब्द का प्रयोग किया। तो वह क्या, काव्य में थोड़ा सा क्या नयापन आया, वाह हाय बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पे अलग अर्थ आ गया, थोड़ा सा नया, है ना। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए कभी कभी क्या है, आदर सूचक शब्द हर्ष, शोक और विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली करने के लिए भी क्या कवि क्या करता है, इन शब्दों का प्रयोग करता है। तो अभी हम शब्द अलंकार पढ़ें, कौन सा, शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में शब्दों के माध्यम से ही तो अलंकार उत्पन्न होने वाला है। तो जब ये विप्सा वाले शब्द आए, ये सारे शब्द जैसे कि छी छी, राम राम, हाय है आदि ऐसे शब्द आए, तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होगा। जैसे कि अगर इसको उदाहरण से समझना चाहें कि इसको विप्सा अलंकार को, विप्सा अलंकार जिसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें एक उदाहरण देखें तो हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे हा जो शब्द है, हा शब्द की पुनरुक्ति तो हुई है, लेकिन हा की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों की विरह जीवन का, यहाँ पे क्या विप्सा, मतलब गोपियों की विरह जीवन की बात हो रही है। गोपियों की विरह जीवन को बताने के लिए हा शब्द का प्रयोग किया गया, हा। जैसे राम राम बोलते नहीं, जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ दुखद घटना घटी तो बोलते हैं राम राम, है ना, राम राम ऐसा हो गया, बोलते हैं ना। वह उनके दुखों को व्यक्त करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि हाँ ये बहुत गंदी घटना घटी, गलत हुआ, ये राम राम ऐसा नहीं होना था। तो जैसे देखिए ऐसे इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अलंकृत करने के लिए। वहाँ पे कभी भी ऐसे अपने काव्यों को अलंकृत करता है इन्हीं शब्दों के माध्यम से, जैसे हा ये रोकन को टोकन लगाओ, तो यहाँ पे गोपियों की विरह जीवन को व्यक्त करने के लिए किया गया है हा शब्द को, हा शब्द को, यहाँ पे विप्सा अलंकार हो जाएगा। इसलिए जैसे एक अभी क्या, ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये शब्द अभी बहुत चल रहा है। तो यहाँ भी क्या, यहाँ पे जो ओ भाई शब्द का प्रयोग है, ओ भाई मारो मुझे मारो, तो ये भी विप्सा अलंकार हो जाएगा। वैसे ही मोही मोहन को मन भायुग, राधा मन मोही मोडान मोहन मई। तो ये सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे, आप इनको भी देख सकते हैं। शिव कहते हो
ये क्या, ऐसा फिर मत कहना। तो जब भी ये शब्दों की आवृत्ति हो, देखिए इसमें भी आवृत्ति होगी, पुनरुक्ति। इसमें इसका नाम क्या है, जो विवक्षा अलंकार है, विवक्षा अलंकार का दूसरा नाम है क्या, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रकाश अलंकार ना, प्रकाश अलंकार, इसमें प्रकाश जुड़ जाता है। आपने पुनरुक्ति अलंकार पढ़ा है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इसमें शब्दों की आवृत्ति होगी और इसमें हर्ष होगा, या तो हर्ष सूचक शब्द रहेगा, या तो आवेग, हर्ष आवेग, ये, या फिर रहेगा विस्मय सूचक, या फिर आदर सूचक। ये जब शब्द रहेंगे, आदर सूचक शब्द रहेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा, विवक्षा, विवक्षा अलंकार रहेगा। ठीक है। अब हमारा अंतिम शब्द अलंकार है कौन सा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। पुनरुक्त वदाभास शब्द अलंकार, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आप अगर इसकी विशेषता देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, जो शब्द रहेगा, शब्द, वह शब्द अपना अर्थ ना देके, वह अपना अर्थ ना देके, वह उसका जो अर्थ रहेगा वो ऐसे लगेगा कि ये शब्द का अर्थ ये होगा और ये होगा, लेकिन वह अपना अर्थ लेकर कुछ दूसरा अर्थ देगा वो। ठीक है। तो जब भी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि वह पर्याय या पुनरुक्त ना होने पर भी पर्याय प्रतीत हो। पहली बात क्या है, पर्याय या पुनरुक्त ना हो, मतलब पर्याय ना लगे, वो पर्याय ना लगे फिर भी वो पर्याय हो। मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जब, तो वो पर्याय टाइप के नहीं लगेंगे कि हाँ ये पर्यायवाची शब्द है, फिर भी पर्याय हो, तो वहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार होगा, आभास होगा। हमें हमें क्या आभास होगा कि ये पर्याय है, वही चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसका हम समझ रहे हैं, लेकिन वह पर्याय ना होने पर भी पर्याय प्रतीत होगा, प्रतीत होगा, लेकिन वैसा होगा नहीं, वह अन्य अर्थ देगा, वह अन्य अर्थ देगा। जैसे कि अगर इस उदाहरण से पहले समझे तो, धूप छाँव संभाव से सही न खोया धीर, नहीं रहे बेपीर वे बने रहे वे पीर। यहाँ पे धूप छाँव का हम लोग अगर अर्थ बोलते हैं क्या, धूप छाँव मतलब ये धूप है, छाँव है, सो उस अर्थ में ले तो धूप छाँव हो जाएगा। लेकिन धूप छाँव का अर्थ क्या है, सुख दुख, धूप छाँव का अर्थ सुख दुख। और बेपीर शब्द का अर्थ है गुरुहीन, क्या, गुरुहीन। और पीर का अर्थ क्या होता, क्या है, बीतराग होता है। ये पीर का अर्थ बीतराग हो जाएगा और बेपीर का अर्थ गुरुहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे धूप छाँव संभाव से, तो हमें क्या लगेगा, धूप छाँव संभाव से ऐसा लग रहा है कि धूप छाँव की बात हो रही है ना। हमें क्या लग रहा है, पर्यायवाची, कि पर्याय इसका है, इसका पर्याय है, यही इसका मतलब होगा। लेकिन वह बात किसी कर रहा है, अन्य अर्थ की बात हो रहा है। धूप छाँव का मतलब यहाँ पे होगा क्या, धूप छाँव का मतलब हो रहा है सुख दुख, या सुख दुख संभाव से, मतलब धूप का मतलब होता है दुख, छाँव का मतलब होता है सुख। तो यहाँ पे सुख और दुख की बात किसके लिए हो रही है, धूप और छाँव के लिए। तो जब भी पर्याय प्रतीत हो, पर उसका अर्थ अलग निकले, तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, पुनरुक्त वदाभास शब्द अलंकार। जैसे कि यहाँ से आपने समझा। वैसे एक दूसरा है, जैसे कि अली भौर गुंजन करे होने लगे दलपात, जहाँ तहाँ फूले रुख तरु प्रिय प्रीतम किम बात। यहाँ पे अली शब्द का अर्थ भंवरा ना होकर, देखिए अली शब्द का अर्थ क्या होता है, भंवरा होता है। अली शब्द का अर्थ क्या होता है, भंवरा होता है। लेकिन भंवरा ना होकर उस अली शब्द का अर्थ किस रूप में लिया गया है, सखी के रूप में लिया गया है। और पात शब्द का अर्थ पत्ता ना होकर, पात शब्द का अर्थ क्या होता है, पत्ता होता है। तो पत्ता ना होकर गिरना है, पात शब्द का अर्थ गिरना है यहाँ पे। तो जब भी पर्याय प्रतीत हो लेकिन उसका अर्थ किसी अन्य संदर्भ में हो, वहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे है ये वाला उदाहरण हमने देखा, ये वाला उदाहरण। तो जब भी ऐसा हो तो पुनरुक्त वदाभास अलंकार आप वहाँ पे उसी करेंगे। दोस्तों हमारा शब्द अलंकार वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। शब्द अलंकार में हमने बहुत सारे अलंकार देखे हैं। अब हम लोग अर्थालंकार, अगले टॉपिक में अर्थालंकार देखेंगे। और अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 30 से ज़्यादा भेद होते हैं किसमें, अर्थालंकार में। तो हम लोग बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट
अलंकार हैं अर्थ अलंकार में, उनको सबको देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।